हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की जो ये थाली मैंने बनाई है वो है अमावस की, मतलब कि जो सर्वपितृ अमावस होती है ना, मतलब जिस दिन हम पितरों की विदाई करते हैं उस दिन का है। तो बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ गया था। फिर अचानक से इनके कॉलेज से मैसेज आया कि इनको जाना है, तो कम टाइम में ही मैंने ये खाना बनाया था। तो मैंने यहाँ सबसे पहले बेसन चाल लिया है एक बर्तन में, एक कटोरी मैंने ले लिया है बेसन। उसको अच्छे से चाल लिया है क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पाई होती है ना, तो वो सब छन जाता है। अब उस पर मैंने डाल दिया है आधा लीटर इसमें मठा। मठा जो होता है, छाछ या मठा जो भी बोलते हैं आपके यहाँ, वो तो मैंने पॉलीथीन में लेकर आई थी मार्केट से, लेकर डायरेक्ट आधा किलो, तो वही मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और इन सबको अच्छे से हम विस्कर की हेल्प से या चम्मच से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसे इतने अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि इस पर कोई भी लम्स ना पड़े। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 लीटर के करीब दूध। उसको भी अच्छे से मैं यहाँ पे उबाल लूँगी। ये मैं खीर के लिए उबाल रही हूँ, मतलब सारे काम एक साथ चलते जा रहे हैं मेरे। और एक्चुअल में क्या है ना, जो मेरा साइड फर्स्ट वाला जो मेरा बर्नर है गैस का चूल्हा, वो नहीं जलता है, और बीच वाला अच्छे से चलता है। और ये जो कॉर्नर वाला है ना, कुकर की वजह से मैं दूसरा बर्तन उस पर रख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं एक एक बर्तन रख के गैस पे खाना बना रही थी। तो मैंने यहाँ पे एक कुकर में बना रही हूँ आज कढ़ी। तो मैंने इस पर तेल डाल दिया है, मेथी दाना, और थोड़ा सा मैंने जीरा ले लिया है, और जो लाल मिर्च का सूखी लाल मिर्च जो होती है, कश्मीरी लाल मिर्च, वो डाल दिया है। इसका मैंने तड़का लगा दिया अच्छे से। उस पर मैंने डाल दिया है ये जो मैंने घोल तैयार किया था उसे, और बाद में मैंने 1 लोटा पानी भी डाल दिया है। उसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है, मतलब गैस को नहीं, लीड को लगा दिया है, और 1 सीटी हाई फ्लेम में आने देंगे और 2-3 सीटी हम मीडियम फ्लेम में आने देंगे, और लो मीडियम करके गैस की फ्लेम को हम इसे 4 से 5 मिनट इसे गैस में ही पकने देंगे। फिर जब ये कढ़ी हो जाएगी तो कढ़ी को हम रखेंगे साइड में। फिर दूसरा कुकर चढ़ाएंगे, उस पर हम बनाने वाले हैं खीर। तो मैंने 1 चम्मच लिया है घी, उस पर मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चावल ले लिया है, मतलब कि जो मैंने चावल को 10-15 मिनट पहले भिगो लिया था, उसको अच्छे से मैं यहाँ पर तल लूँगी। उससे क्या होता है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सारी चीज़ें आज मैं कुकर में इसलिए बना रही हूँ, आपको भी बताया मैंने कि इनके कॉलेज से अचानक से मैसेज आया था आने का, तो टाइम नहीं था। फिर मैंने इस पर डाल दिया है दूध। तो मैंने 2 लीटर जो दूध उबाला था उसमें से मैंने यहाँ पर लिया है सिर्फ 1.5 लीटर दूध। 1.5 लीटर दूध इस पर मैंने डाल दिया है, और इसको हम गैस की फ्लेम में चढ़ा देंगे। पहले हम तेज़ आंच में करेंगे, फिर बाद में धीमी आंच में। फिर मैंने यहाँ आटा भी लगा लिया है, और चावल को भी बनने के लिए मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। और यहाँ पर हम बना रहे हैं पकौड़ी के लिए, घोल तैयार कर रहे हैं। तो मैंने बेसन ले लिया है आधी कटोरी, उस पर थोड़ा सा नमक, और 1 चुटकी मैंने डाल दिया है खाने वाला सोडा, और पानी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम गरम तेल में तलेंगे। तो यहाँ तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम पकौड़ियाँ निकालेंगे। आज का जो दिन होता है ना, पितर की विदाई होती है, मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं वो धरती पर आते हैं 16 दिन के लिए, जो 16 श्राद्ध होती है उसमें। तो जब वो धरती पे आते हैं ना, तो उन्हें हमें खाना और पानी देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे यहाँ जब आते हैं खाते पीते हैं, हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। और मुझे तो, मेरा जो मानना है वो ये है, यदि आप अपने माता पिता की ना जीते जी सेवा करते हैं तो आपको ना ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बट आजकल देखा तो है आपने कि जीते जी माँ बाप की कोई सेवा करते नहीं है, खाना पानी पूछते नहीं हैं। मरने के बाद लोग कहीं खीर बना रहे, कहीं कुछ कर रहे। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ में तो बहुत संतुष्टि है मुझे कि कम से कम मेरे जो सास ससुर थे वो बहुत अच्छे से गए, मतलब खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं तरसे, ना मेरी सास तरसी ना ससुर तरसे, बहुत अच्छे से खाते पीते गए हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये देखिए यहाँ पर पकौड़ियाँ बन गई है, और मैंने कढ़ी पर डाल दिया है पकौड़ियाँ। फिर जब मैंने कुकर खोल के देखा ना, तो कढ़ी मतलब पतली थी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो ही नहीं पाई थी। एक्चुअली बहुत जल्दी जल्दी, मैंने बताया ना, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे ना जितनी कढ़ी बन पाई थी, मतलब कढ़ी तो पक गई थी बट पतली थी, बहुत गाढ़ी नहीं हो पाई थी। उसी पर मैंने तड़का लगा दिया था। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ले लिया तेल, उस पर मैंने मिर्च ले लिया है और मेथी दाना, और ऊपर से कसूरी लाल मिर्च डाल करके, कसूरी लाल मिर्च नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च डाल करके मैंने तड़का लगा दिया। तो हमारी कढ़ी बन चुकी है। अब यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स को तल लेंगे। फिर यहाँ पर हम चीनी डाल देंगे खीर में। तो खीर में मैंने 1.5 कटोरी चीनी डाल दी है, और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स को भी डाल करके हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो हमारी जो खीर है वो बनकर तैयार हो गई है। आप खुद देख पा रहे होंगे कितनी रबड़ीदार मतलब खीर बनी है हमारी। और खीर मालूम है, दूध ज़्यादा होने की वजह से ना कुकर के आजू बाजू देखिए कितना दूध फैला हुआ, पूरा जम गया, मतलब इतना ज़्यादा दूध इसने मतलब स्प्रेड हो गया था पूरे कुकर में ना, पूरा कुकर ख़राब हो गया था। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है,
पूड़ी बना लिया है, मतलब हमने जल्दी जल्दी पूड़ी बना ले रहे हैं। इसके बाद बहुत जल्दी वाला काम चला था आज, मतलब आप सोच नहीं सकते जितनी जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना, उतनी जल्दी जल्दी मेरे हाथ भी चल रहे थे, उतनी जल्दी जल्दी मेरे सारे काम भी हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पूड़ी को भी पहले से बेल के रख लिया था, सारी पूड़ियों को बेल लिया था और फटाफट से मैं बस सेकने का काम कर रही थी। तो ये देखिए पूड़ी भी कितनी अच्छी फूली फूली सिक रही है। और पता है मेरी जो सास ससुर है ना, उनका श्राद्ध वगैरह मतलब जो तर्पण कहते हैं वो हम लोग ने गया जी में कम से कम आज से 5-6 साल पहले कर चुके थे। बट मेरे जो गुरु जी हैं ना, उनसे हमने पूछा कि क्या हमें अभी कुछ करना चाहिए उनके निमित्त, तो उन्हें कहा कि अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका यदि गया जी में तर्पण हो चुका है तो ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम लोगों ने बीच में 1-2 साल नहीं किया था, उसके बाद से हम फिर करने लगे, क्योंकि ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यार कुछ भी कहो, मेरे पितृ भले ही कहीं जन्म ले लिए होंगे, हमारे जो पूर्वज हैं, बट कहीं ना कहीं उनका अंश तो है जो हमारे मतलब धरती पर आते होंगे, हमें देखते होंगे, तो फिर लगता आएंगे और वो भी भूखे प्यासे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। और फिर वो हमारे पितृ हैं, हमारे पूर्वज, भले उन्होंने कहीं जन्म भी ले लिया है तो हम उनके नाम से कुछ तो कर सकते हैं, एटलीस्ट उस डेट पर जिस डेट पर उनके साथ कुछ हुआ, डेट मतलब तिथि पे। तो पंचमी तिथि पर मैंने अपनी सासू माँ का कर दिया था, तो बहुत सिंपल सा किया था, बताइए ना, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं करती हूँ, बड़े रूप में, सिंपल रूप में कर देती हूँ। और उसके बाद ये अभी आज पितृमोक्ष अमावस है, तो इस पर भी मैंने यहाँ पर पूरा मतलब कर दिया। और ये देखिए यहाँ पर हमने पापड़ को भी सेक लिया है, पूड़ी हमारी सारी बन चुकी है, तो यहाँ पापड़ भी सेक गए हैं। तो जो खाना है वो लगभग पूरा बन चुका है। सब्जी तो कटी की कटी रखी रह गई, बन नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला, इनको कॉलेज जाना था इसलिए। अब यहाँ पर हम 3 भाग निकालेंगे। जो 3 भाग निकाले जाते हैं, गाय, कुत्ता और जो वो होता है कौआ। तो मैं यहाँ तीनों के लिए यहाँ पर एक प्लेट लगा रही हूँ। मतलब सबसे पहले मैंने चावल रख दिया है तीनों प्लेट में, उसके बाद तीनों प्लेट पर मैंने रख दी है पूड़ी, फिर मैं यहाँ पर रख दूँगी पापड़। तो पापड़ पता है आपको, गाय तो खा लेती है पापड़, बट जो कौआ और जो ये डॉग होते हैं ना, वो नहीं खाते हैं। मतलब मेरे यहाँ का डॉग तो बिल्कुल खाता ही नहीं है, तो मैं छोटे छोटे से पीस रख दी हूँ। और उसके बाद मैंने चावल पे डाल दिया है कढ़ी, तो ये देखिए कढ़ी भी डाल दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर खीर रख देंगे, सब में खीर रख दिया है, तो हमारा जो खाना है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो हम थाली लगा रहे हैं, ये लगा के हम इसलिए रख रहे हैं, मतलब ये आप देख रहे होंगे कि मैं इस प्लेट पर क्यों खाना लगा रही हूँ। तो ये खाना लगाकर जो दिखेगा मुझे ज़रूरतमंद, मैं उसको खाना दे दूँगी, तो ये प्लेट उनके लिए लगा रही हूँ। तो यहाँ पे लगा दिया है खाना, यहाँ पे मैंने खीर भी रख दिया है, एक खाने में चावल, कढ़ी, पापड़, खीर, और ये जो बड़े वाला खाना है उस पर हम रख देंगे इस पर पूड़ी, 4 पूड़ी। तो ये हम किसी को भी दे देंगे, जो हमको दिखेगा हम उसको ही दे देंगे खाना। तो ये लग गई हमारी थाली और हमारा जो खाना है वो बन चुका है। हमने गाय, कुत्ता और उनको कौवा को भी दे दिया, मतलब सारा जो होता है, जो जो करना चाहिए वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। और ऊपर पानी भी रखाए थे पीने के लिए, पक्षियों के लिए, मतलब सारी चीज़ हम कर चुके हैं। अब हम थोड़ी देर से क्या करेंगे, खाना सबको खिलाएंगे। खाना खिलाने के बाद जो सीधा वगैरह निकालते हैं वो सारी चीज़ें निकालेंगे, जो मतलब आज के दिन उनके नाम पर हम करेंगे। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी खाना खा के जल्दी से कॉलेज चले गए हैं, क्योंकि उनको बहुत लेट हो रहा था। फिर उसके बाद हम सब ने खाना खाया और आज हमारे जो पितरों की विदाई है, तो बहुत दुख लगता है कि वो आते तो हैं धरती पर, बहुत जल्दी जा भी रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि मेरे जो पूर्वज हैं अपनी कृपा दृष्टि, शीतल छाया हमारे परिवार पर बनाए रखें, सबको सुखी करें, बस यही है। और अपना कृपा दृष्टि, आशीर्वाद और एक दिया हमें अपने पूर्वज के नाम पर आज के दिन ज़रूर जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके घी का दिया जलाना है। और वो भी आपको नदी, तालाब, कुआं या पीपल का पेड़, यदि वहाँ नहीं जा सकती तो घर पे जो पानी पीने का बर्तन है उसके पास आप एक दिया ज़रूर जलाएं उनके नाम से, और प्रार्थना करें कि हमारे पूर्वज जहाँ कहीं भी रहे उन्हें शांति मिले और उनका आशीर्वाद सदा हम सब पर बना रहे। कि आप भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आपकी यादें, आपकी सीख हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ओम शांति।